बहुत बढ़िया माहौल है धनखड़ साहब का। और पिछली बार लोग हरा कर पछता रहे थे और यह ठाडा नेता मेरे यहाँ दिल्ली में भी चल रहा है। आगे भी ये डॉक्टर हैं, अगर 10वीं पास डॉक्टर बनते तो मेरे ख्याल हमारे गांव में तो भाई अब तक वो डॉक्टर हो जाते 75,000। वो तो फिर यहाँ सुरती भेज दो और भाई अपनी डॉक्टरी की उपाधि ले लो। अच्छा पहलवान जी, कुश्ती दंगल और राजनीतिक दंगल कितना फर्क मानते हैं? भाई ऐसा है, दंगल तो दंगल हो, चाहे राजनीतिक और चाहे कुश्ती का हो। तो इस दंगल में कौन सा पहलवान मजबूत है? इस दंगल में है ओम प्रकाश धनखड़ मजबूत है भाई। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा हमारे एरिया में तो हमारे गांव में तो भाई धनखड़ साहब का। हमारे हल्के का विकास ओनली धनखड़ साहब ही कर सकते हैं। जो लीलू पहलवान ने बताया, इन कामों का मद्देनजर रखते हुए बादल हल्के का यही माहौल बना हुआ है कि हम सब धनखड़ को जताएं। अच्छा, धनखड़ को जताए। पिछली बार हमारे साथ चूक हो गई थी जो हम उसको विधानसभा नहीं पहुँचा सके। अच्छा, उस चीज़ को हम अपना इतना बड़ा पैसा दिया हमारी पंचायत को, तो उसका हम ऐसा नहीं उतार सकते। 2019 में मैंने कुलदीप वत्स की वोट दी थी, पर उन्होंने हमारे पारिवारिक मामले में घुस के, ठीक है, हमारा कुछ ज़्यादा मैटर बढ़ा दिया। अच्छा, ठीक है, इसलिए मैं उनसे थोड़ा दूर हूँ। हमारे विपक्ष के विधायक हैं, कल जो लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य किया है, उनके टीम ने मिलकर गांव में पेलपा, उस गांव से बसपा से जो अपने एक टिकटार्थी साथी थे महेंद्र जी, उनको हमने ये सुनना मिला है कि भाई ज़बरदस्ती उनका फार्म उठाने का कार्य किया गया। वो एक पूरा 36 बिरादरी और खासकर अपना हरिजन समाज इस बात का विरोध करता है कि उन्होंने एक कुकृत्य किया है। ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है और कैसे कैसे उनको दबाव डाल के उन्होंने किया, इसके लिए मैं पूर्णतः उनकी निंदा करता हूँ। चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, सियासी माहौल भी गर्म हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाडपुर गांव में। लाडपुर गांव में एक ऐसे स्थान पर मैं मौजूद हूँ, गुरुजी लीलू पहलवान अखाड़ा में मैं मौजूद हूँ। आपको बता दें कि लीलू गुरुजी पहलवान वो परिवार है जो सामाजिकता के साथ साथ देश प्रेम में भी विश्वास रखता है। मैं आपको बता दूं कि कुश्ती के दंगल के साथ साथ लाडपुर गांव एक बड़ी जो पहचान है वो रखता है राजनीति में भी। आइए लाडपुर गांव के कुछ हमारे साथ सदस्य हैं, बात कर लेते हैं इस बार क्या मूड है लाडपुर गांव का राजनीति को लेकर। एक एक करके सभी से बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी। क्या माहौल है लाडपुर गांव का? चुनाव नजदीक आ पहले तो आपके चैनल को नमस्कार, आपके दर्शकों को। भाई हमारा तो यो है मूड है भाई, ज्यादा से ज्यादा हमारे एरिया में तो हमारे गाँव में तो भाई धनखड़ साहब का वो। अच्छा, हाँ जी। क्या कारण है? कारण ये है भाई, पिछले इससे पहले 2014 में बने थे, खूब विकास करे भाई, उपमंडल बनवाया, तहसील बनवाई, उपखंड बनवाया भाई, नगर पालिका बनाई, कमेटी बनाई। वो रखना ना रखना ये 3 गांवों का काम था भाई। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से कोई काम नहीं भाई। महाराबाद 1857 का स्कूल बनाया हुआ था, जर्जर बिल्डिंग पड़ी हुई थी, साइंस भी टूट गई थी। आज भाई लग्जरी बिल्डिंग बनने लग रही है। और भाई रही बात KMP की, पूरा हरियाणा सुना कर भाई ये चैनल, मैंने कहूँ अगर बीजेपी नहीं आवे तो भाई 40 साल नहीं बनाए। रही एम्स की बात भाई, 300 किले 1 रुपये में दिए थे भाई, 300 रुपया में दिए थे, 3 गेर का 2-4 डॉक्टर बैठा दिए थे भाई। धनखड़ साहब के भाई नड्डा साहब न जाए, वो उद्घाटन करे और फिर भाई बनाया। ये बीजेपी के हर भाई बहुत पावरफुल नेता है। और भाई मेरी यह रिक्वेस्ट है पूरे हल्के वासियों से, अगर आपने अपना विकास कराना, अपने बच्चों का भविष्य देखना, अपने इलाके का भविष्य देखना, तो भाई ज्यादा से ज्यादा धनखड़ साहब की सपोर्ट करो। अच्छा जी, जब इतने काम हुए थे तो पिछली बार क्या कर भाई इसका कारण ये था भाई, जब उस टाइम पे क्या था, धनखड़ वो डॉक्टर अरविंद साहब जीत गए थे भाई साहब, और भाई साहब क्या था, दीपेंद्र गया था हार। और दीपेंद्र हम बुराई ना कर, लेकिन ऐसा क्रिएट माहौल बना दिया लोगों में एक भावना तक, अगर भाई हमारा बदला ले लो, हमारा बदला ले लो। तो किस चीज़ का बदला था वो भाई, वो लोग बैठ गए, कुछ भाई कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ थोड़ा साधारण लोग हैं, थोड़े पूरी सियासत को समझ नहीं पाए। तो मैं तो ये समझता हूँ भाई यही कारण हो सकता, और तो क्या है। अच्छा, तो इस बार काम को देख के वोट देंगे? भाई काम को देंगे। अगर देखो ऊपर भी हमारी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी हमारी बीजेपी भाई, नायब सैनी ने जो ये 56 दिन का कार्यकाल कराया, इसने भाई हमारे OBC भाई भी 15 से 27 में डाले हैं। और भाई काफ़ी योजनाएं 156 योजनाएं लागू करी है। और भाई 4 में विकास होगा, ये थोड़ा बीच में गड़बड़ है भाई। तो मैं तो ये कहूँगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा समझदारी से अपना वोट दो, वोट बड़ी कीमती हो है, और भाई इसको खराब ना करें जी। क्या माहौल है की बार जी? चलो नफरत है, ऐसा क्या कारण है? कांग्रेस ने क्या कर दिया? गलत काम करे हैं। अच्छा, जो भाई बताओ था खान सर पे काम नहीं करते, और ये ईमानदार आदमी MS की BEd है, लेक्चरर था, इससे बड़ी आदमी नहीं। कुलदीप मैं भी डॉक्टर हूँ। कुलदीप कुछ ना फर्जी ले रहा है।
अच्छा जी, फर्जी है। हाँ 10 हाँ जी, क्या नाम है? सतवीर सिंह। क्या माहौल है हमारे गांव में जो है ज्यादा मतलब वो है बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का? हाँ जी। अच्छा, काम कुम कुछ हुआ बीजेपी के राज में? हाँ बिल्कुल, काम हुआ तभी तो वोट देंगे लोग बाग। दीपेंद्र के बगाई में तो नहीं आ जाएगी यार। नहीं, दीपेंद्र के भगाने का तो कोई मतलब नहीं है, भगा किसी को नहीं जाता है। वो उसकी संपत्ति के रूप में वो लोग बाग चले गए थे, वो अब की बार उनको पता लग गया। अब जैसे आपने बोल दिया, भाई साहब से पूछा आगे भी, ये डॉक्टर है, अगर 10वीं पास डॉक्टर बनते तो मेरे ख्याल हमारे गांव में तो भाई अब तक वो डॉक्टर हो जाते 75,000। अच्छा जी। वो सरकार ने नीट फलाना वो तो है ही नहीं, वो क्वालिफिकेशन, वो तो फिर यहाँ सुरती भेज दो और भाई अपनी डॉक्टरी की उपाधि ले लो। अच्छा है नहीं? चलो आप भी ले लो एक जाएगा जी। क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है धनखड़ साहब का। और पांचली पर लोग हरा के पछता रहे थे, ईब के ने पछतावा करेंगे नहीं। अच्छा। ईब के ने लाडपुर गांव में मान लो 80% धनखड़ साहब के साथ। अच्छा जी। और पूरा लाडपुर नहीं, पूरा हल्का है और बेजोड़ जीतगा। और यह ठाडा नेता मेरे यहाँ दिल्ली में भी चल रहा है, हाड़ा नहीं बादल लगे में नहीं, दिल्ली में भी काम करवाओगा। अच्छा। 7 प्रभारी बना रहा, कहता 7 सीट जिता के ले जा रहा, सारे 7 सांसद धनखड़ साहब की वोट मांगना हो। तो ये ठाडे नेता ने खोजा, हम तो मार तो बेवकूफ कौन होगा भाई, कति गाड़े का बनावा और बनाएगा। अच्छा, ठोक है। कति ठोक। चलो, क्या माहौल है साहब? आई एम मुकेश कुमार। गांव में बड़ा अच्छा माहौल है। पिछली बार जो लोगों से गलती हुई थी, लोग उस गलती को सुधारना चाहते हैं। और रही गांव के विकास की बात, हमारे गांव में 2 पन्ने हैं। एक पन्ने में धनखड़ साहब ने बड़ा अच्छा हॉल बनवाया था जहां मंदिर स्थापित है। हमारे पन्ने में हॉल का निर्माण करवाया था, उस टाइम उनका कार्यकाल संपन्न हो चुका था। अच्छा जी। तो उस हॉल पे छत डलवानी थी। उस छत के लिए हम विधायक के पास बार बार रिक्वेस्ट की, कई बार गए भी, उन्होंने आश्वासन दिया। पहली ग्रांट, दूसरी ग्रांट, तीसरी ग्रांट, 5वीं ग्रांट तक आश्वासन में बैठे रहे, लेकिन उस पर आज तक छत नहीं मिली। और जैसे धनखड़ की और जो लोगों ने एक कई बार सुनते हैं, चश्मे के ऊपर के देखते हैं, तो मैं यही जनता से कहना चाहूँगा, अभी नज़र और नज़रिया में फ़र्क होता है। अच्छा जी। इनके नज़र में थोड़ी सी दिक्कत हो सका है, वो डॉक्टर ठीक कर सके हैं, लेकिन इनका नज़रिया बहुत अच्छा है, तो आप इनकी तरफ ध्यान दो। धनखड़ साहब ने बहुत काम करवाए जी, क्या? बहुत कार्य करवाए हैं, लेकिन हम धनखड़ साहब के साथ हैं और उनको विजय करेंगे और उनको बनाएंगे। ठीक है जी। चलिए, हमारे साथ युवा नेता है मंगल गुलिया, ये बात कर लेते हैं युवाओं का इस बार लाडपुर गांव के लोगों का क्या मूड है? भाई साहब, मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि लाडपुर गांव से इस गांव का नाम लाडपुर है, और इस लाडपुर गांव ने धनखड़ साहब को विशेष लाड दिया है, और उस लाड को लौटाने का काम धनखड़ साहब ने जब वो मंत्री बने तो बखूबी तरीके से किया। हमारे गाँव में कोई भी ऐसी गलियाँ नहीं छोड़ी, कोई भी काम जो उनके पास गांव के किसी भी अपने 36 बिरादरी से लोग पहुंचे तो उस काम को सबसे पहली कलम से किया है। उसके लिए पूरा गांव का धन्यवादी है। रही बात जो पिछले चुनाव में हारने की, उस टाइम लोगों को भावनात्मक कांग्रेस ने लोगों को बरगलाने किया, क्योंकि बादली की और इस गांव की जनता बहुत भोली भाली है। उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेल के लोगों को बहकाने का काम किया। आज वो जनता जागरूक हो चुकी है, उन्होंने पता है कि हमारे हल्के का विकास ओनली धनखड़ साहब ही कर सकते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता है, और वो यहाँ नहीं, वो क्योंकि अपने दिल्ली से टच का एरिया है, और दिल्ली हमारे यहाँ से बहुत नौकरी में जाते हैं, वो ऐसे काम धंधे के जाते हैं, तो वहाँ भी धनखड़ साहब हमारी एक हिमाती बनकर काम करने का कार्य करेंगे। इसलिए हमारा परम धर्म यही है कि हम धनखड़ साहब को मजबूत करें। जी। तो अब की बार रोहतक की चौधर का नारे का क्या रहेगा फिर? भाई साहब, बिल्कुल ये आपने अच्छा सवाल किया। देखो, हमारे से नज़दीक है पहला झज्जर, हमारा ये लगता है कि रोहतक तो बहुत बाद में आता है। जब हम उनके पीछे हुड्डा साहब को इतना मजबूत किया, हमारे गांव से हर बार जिता के भेजा, तो सबसे पहले अपने घर से तेजे या चौधर हमारे घर माओ है, तो क्यों ना वो चौधर मैं अपने घर में लेगा वहाँ। और अब की बार इतना छोटा कद नहीं है धनखड़ साहब का, बहुत सारी टिकटें दिलवा के ला रहे हैं, और अच्छा माहौल बन रहा है। जो धनखड़ साहब ने टिकटें दिलवा रखी, वो लोग लगभग 80% लोग जीतने जा रहे हैं, और मैं भी ये मान लो कि आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी धनखड़ साहब को मिल सकती है। अच्छा जी। चलो, झज्जर का बेटा इस बार क्या करने जा रहा है? भाई धनखड़ साहब का जो है ना, पूरा इस गांव में माहौल है, और इसने काफ़ी पैसा भी दिया अपने टाइम में, इस गांव को काम हुए हैं। ठीक है, पानी की नहर के में पानी आ करता जब पाचे भाई, पानी का कोई मतलब हो। अच्छा। तो इसी को वोट देने के लिए तैयार जी। चलो, बात कर लेते हैं गुरुजी लीलू पहलवान जी से। अब क्या माहौल है लाडपुर गांव का, और लीलू पहलवान जी ने तो बड़े कुश्ती दंगल देखे हैं, राजनीतिक दंगल की भी चर्चा कर लेते हैं। पहलवान जी, कुश्ती दंगल और राजनीतिक दंगल कितना फर्क मानते हैं? भाई ऐसा है, दंगल तो दंगल हो, चाहे राजनीतिक और चाहे कुश्ती का हो। तो इस दंगल में कौन सा पहलवान मजबूत है?
इस दंगल में है ओम प्रकाश धनखड़ मजबूत है भाई। अच्छा, क्योंकि इन्होंने काम किया है, बहुत ज्यादा काम किए हैं। ये देखो, सबसे पहली बात तो ये रोहतक की चौधर करे बाजा जरकीर बादली की आम लग रही। इसके अलावा जब ये पंचायत मिनिस्टर थे, इन्होंने पंचायत को भी 20 लाख रुपए का काम अपनी इच्छा से करने का जो अधिकार दिया था, वो बीच में अगले गवर्नमेंट जब बनी तो खट्टर ने उनको खत्म कर दिया, जेजेपी वाले ने खत्म कराया। तो उसके भी पैरवी इन्होंने की, भाई मैंने 20 लाख रुपए करे, तुमने 2.5 पे क्यों लाए? तो उसको दोबारा 21 लाख लागू करवाने का काम भी धनखड़ साहब ने किया। और पहले जो सरकारा में ये जितने ये भाई बैठे, इस गांव के 18-20 लड़के नौकरी लाग रहे हैं। उन्होंने किसी ने कोई 4 पैसे किसी को नहीं दिए, सारे फ्री में लाग रहे हैं। और पहले तो ऐसा था भाई, दलाल घूमे थे और रुपये ले थे, उन बाबू बेटा दौर पहुंच जाए तो पहले मैं इसना लगवा दूं। अच्छा, आज वो बात नहीं है। जो बच्चा पढ़े है, जो शिक्षित से टेस्ट पढ़े है, वो भर्ती हो जाए। खर्ची पर्ची बंद हो गई। खर्ची पर्ची बंद होगी ना। तो पहले तीसरा है भाई को ठाडा दिखाओ भाई मंत्री लगा दिया ना, ठीक बात नहीं होगी। उनके लग गए थे। गरीब आदमी की किताब बोझ नहीं थी। इस सरकार ने गरीबों की बोझ करी है, ताकि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास हो सके। और धनखड़ साहब का तो एक और भी है, जितने भी उनके कार्यकर्ता है ना, जितने भी उनके साथी हैं, एक परिवार की सदस्य के तरह मानता उनको कि भाई मेरे परिवार का सदस्य है। ये उनमें बहुत बड़ी बात है। कोई भी भाई जा चाहे किसी भी पार्टी का जा, उनको भी ये नहीं माना अब भाई दूसरी पार्टी से उनकी मदद मैं नहीं करूं, सबकी मदद करी। ये जो नहर अड़वी ही हमारी 6 महीने सिंचाई मंत्रालय उनको मिला था। ये हमारी पुड़िया भी टूटी पड़ी थी, सारा काम देखे हमारे तवरम दिया गया पुड़िया। आगे देखो सड़क कैसी थी, 500 वाली कैसी थी, और नमाने कैट ऊंची उठ रही थी। पाल के पाछे झील था, वो लेवल कराकर सारी पुड़िया ठीक करने का काम ओम प्रकाश धनखड़ कर गया। और गांव में एक भी गली नहीं पुरानी, पड़ बगा के भी सारी नई बना दी। जो काम भी उन्होंने कहा था, चूल्हा तक लेपवा दे, कोई जगह नहीं छोड़ी। कोई हरिजन चौपाट, बैकवर्ड चौपाट, कोई भी हमारा परिणाम कॉलोनी है, पेड़ पे कट जाओ तो 5-7 सेक्टर है काट रखा है। कोई अम्बेडकर भवन से, कोई दूसरा भवन से, क्या में कसर नहीं छोड़ रखी उन्होंने भाई। और ये मंदिर में 50-60 लाख रुपये थे, या मंदिर में भी लगा दिए। कोई जगह गांव की कौन नहीं छोड़ी। आड़ा फर्क रहा, जा जिसने जो मांगा उसको दे दिया भाई। इतने अच्छे नेता शायद मुझे आज तक न तो आए थे इस बादली हल्के में, और आगे उम्मीद भी नहीं है जी। इसलिए दूसरा जबान के धनी आदमी भाई। अच्छा, जो कह दी वो कर दिया, जो नाट के भाई नाश। ये जबान के धनी आदमी है भाई, इसलिए इनका साथ देना हमारा फर्ज भी है। और किसानों की बात, ये मेरा पूरा तकरीबन लाडपुर गांव में बैठा है। मैं मार्केट कमेटी जदर का चेयरमैन भी रहा हूँ। कोई भी भाई ये बता दे अक मेरे सरसों, मेरे गेहूँ, मेरा बाजरा टाइम पर नहीं बिका हो, या कितना फर्क रह गया और टाइम पर खाते में पैसे ना आए हो, ये व्यवस्था भी पहली बार इन्होंने करवाई थी, जो कि कृषि मंत्री रहते हुए। तो किसानों का भला जो क्या भाव में भी कितना फर्क रह जाता था। भावांतर जो भरपाई योजना है ना, वो भी इन्होंने करके कितना भाव का फर्क है, वो भाव को भी मेंटेन करने का, बराबर करने का। एक इतनी बड़ी बात कर दी इन्होंने, जैसे ये पशुपालन मंत्री बने ना, सबसे पहला कानून गौ आयोग बनाने का कराया भाई। गौवा की रक्षा और गौवा की सुरक्षा, और गौशालों में जितने भी गौशाला हरियाणा के थे, वो सबको अलग से ज़्यादा बजट देने का काम इन्होंने किया है। ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो इस साथ भाई मानस था होगा को यूँ देखो ना यार, हम बहादुरगढ़ झाझरे कितने बीडीओ धो रहे, तहसीलदार धो रहे, SDM धो रहे, भाजे अंडा थे। आज जहाँ थे तो वो अफसर नहीं बैठा मिल रहा था, और ना बैठा 2 मिनट में उल्टे भी चले जहाँ
जी ये भी एक है। वो रणबीर ने जैसे बताई भाई इसकी एम्स की एक झूठा प्रचार कांग्रेसियों ने कराया कि ये एम्स ने रेवाड़ी ठा लेंगे। जी बात रेवाड़ी का एम्स हरियाणा का एम्स है, और ये जो एम्स है ये अपना दिल्ली का जो एम्स है उसका पार्ट 2 है। जी गुरुजी, अभी आपने तहसील की बात करी, अभी नामांकन भराने के लिए आए थे दीपेंद्र हुड्डा, वो कह रहे थे भाजपा ने क्या काम कराया है। नहीं, उसके बारे में धनखड़ साहब ने बताया भाई जब फार्म कित भरते पहले जर बहादुरगढ़ ये फार्म आड़ा भरन लागे तो केमाड़ी सुविधा दी है, कोई कम विकास है, ये वो बहुत बड़ा विकास है। और भाई जैसे डिवीजन की बात हुई, इब अड़ा न्यू मान सेक्रेटरी बन गया, बीडीओ ऑफिस बन गया, नजदीक थाने की बिल्डिंग तैयार होना रही है, इधर है 150-200 करोड़ रुपये बस अड्डे के आगे, 50 बेड के भाई अस्पताल का सैंक्शन हो गया। तो बहुत ज़्यादा काम किए हैं जितने रोड से। और सबसे बड़ी बात एक और देखो, 5 साल मंत्री रहे थे भाई, 5 साल में आड़ा किसी ने उद नहीं करी भाई, इस हल्के मैंने दूर तक किसी ने उद नहीं करी भाई, बहुत अच्छा माहौल दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। और हर गांव का विकास कराया है। ये जो ग्राम गौरव पट लाग रहे ना, जिस ने भी गांव में कोई शहीद होया से, कोई गेम में, कोई किसी भी मामले में जिसने भी गांव का नाम कराया है उनके गौरव पट लगवा दिए गांव में। इन मानसा ने ये कर रखा है भाई, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, किसी ने भी ये नहीं किया। अच्छा, एक और नारा है धनखड़ साहब का कि सच्चा सेवादार है, काम दमदार है। झज्जर की चौधर को झज्जर में काम करके दिखाएंगे। झज्जर की चौधर लेनी भी चाहिए, झज्जर का आदमी ऊपर जाना। अरे तुम कोई भी थारी हम हार थारी नाम नाई हमारे थे उस मेरे यार, ठीक है। तो भाई ज्यादा न कहते हुए ये है कि इनके हाथ मजबूत करो। और ये सारा गांव बैठा है भाई, तकरीबन मौजूद आदमी हैं, इन सब से बात करो, ये आपके बारे में सबको बताएंगे आप। जो लीलू पहलवान ने बताया, इन कामों को मद्देनजर रखते हुए बादल हल्के का यही माहौल बना हुआ है कि हम सब धनखड़ को जताएं। अच्छा, धनखड़ को जाता है। पिछली बार हमारे साथ चूक हो गई थी, जो हम उसको विधानसभा नहीं पहुंचा सके। अच्छा, उस चीज को हम अपना इतना बड़ा पैसा दिया हमारी पंचायत को, तो उसका हम ऐसा नहीं उतार सकते। हम सोचते अब के बार हम उसका ऐसा उतारे। तीसरी बात, भाजपा पार्टी ने कैसा बड़ा काम किया, शायद इन भाइयों को एक आधे को मालूम होगा। क्या काम किया? आज से 30 साल पहले से फौज के अंदर जो सैनिक मर जाते थे, एक्सीडेंट होकर मर जाते थे, या कोई भी मर जाता उसका वहाँ पर ही उसको संस्कार करते थे। लेकिन भाजपा पार्टी में आने के बाद इन्होंने रूल चला, जो भी फौजी लड़ाई मरेगा या एक्सीडेंट मरेगा, उसकी लाश को, उसके शरीर को झंडे के अंदर लपेट के गांव पहुंचाएंगे। ये एक हिंदुस्तान को बहुत बड़ा काम किया। इसको देखते हम जो है भाजपा पार्टी को जताएंगे 99%। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? भाई मैं यूँ कहूँ था, जो ये ग्रांट वाली बात है ना, हमारा बादड़ी सबसे बड़ा गांव है और बादड़ी ये विधानसभा है, तो यहाँ से तो ऐतिहासिक गांव है बादड़ी। सर छोटू राम ने भी इलेक्शन लड़ा था, ठीक है। रही ग्रांट की बात, तो भाई बादड़ी में 64 करोड़ रुपया दे रखा है। अच्छा जी, ठीक है। रही बात बादड़ी के पास एक छोटा गांव है, 1 किले में सारा बस रहा हुआ है में 4.5 करोड़ रुपये, लाडपुर में आ जाए 7.5 करोड़, पेड़ते में 9.5 करोड़, अनेकों गांव है 43 करोड़ सूरा गांव में दे रखे हैं। अच्छा। ऐसे पार्क बना रखे हैं। चलो भाई, दिल्ली वाले भी फैल है। अच्छा। तो भाई सारे हर गांव में के माथरोली का ले लो आप, माथरोली में ब्लॉक बना रखे है, सारे काम करा के। एक पार्क की समस्या थी, तो भाई धनखड़ साहब का पैर ना रुका, आप इस बात को मानो। और भाई काम कराएगा, काम करने वाला बंदा है, तो भाई ज्यादा से ज्यादा हम तो धनखड़ साहब के सपोर्ट में। चलिए, काम को देखकर इस बार वोट दिए जाएंगे। गांव के कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं। जी, क्या माहौल है गांव में? क्या नाम है आपका? मेरा तो नाम कुलदीप है। क्या माहौल है गांव का? गांव का फिट माहौल। किसका फिट है? धनखड़ साहब ये है भाई, धनखड़ साहब अच्छे आदमी, दमदार आदमी है। जो दमदार बढ़िया छाट कर चुना जाएगा चुनाव में। अच्छा। जब दीपेंद्र बढ़िया था इनमें, दीपेंद्र चुन दिया। हम हनुटल आदमी, हम पार्टियां के आदमी ना। अच्छा, हम भी न दमदार मानना है घेरते हैं धनखड़ की। चलो, झज्जर का बेटा कुछ कमाल करेगा जी? जी करेगा। चलो, करेगा भाई। अच्छा, बढ़िया काम करेगा, काम ठीक करेगा, आगे बढ़िया करेगा। अच्छा, ठीक है।
दमदार मानस है, कोई दिक्कत नहीं। चलो गाँव के कुछ ग्रामीण हमारे साथ है, क्या क्या माहौल है साहब? जी अजी भाई पक्का बड़ा आपकी बात अच्छा काम किया। पिछली बार की कसर छोड़ दी थी। मोदी पिछली बार तो इसका दीपेंद्र का लोग गलत मामला बनाया कि इस कारण होगा। अच्छा हाँ जी, चलो गांव के लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। राम राम जी, आपके चैनल को भी राम राम। और देखो ऐसा है जी, हमारे तो ये जो है ना धनखड़ साहब है, ये राष्ट्रीय सत्र के नेता है, सीधी मोदी तो बातचीत है। अच्छा लेकिन क्या हुआ कि भाई पिछली बार लोगों ने जो दीपेंद्र ने भावनात्मक रूप से जो लोगों को वो कराया ना भाई हरा दिया, उस चक्कर में जो भाई हमारे तो भी गलती बन रही, हम पिछली बार धनखड़ साहब की नहीं दी, अच्छा वोट नहीं दी। लेकिन ये जो 2-3 बार काम पड़ा, और जब हम धनखड़ साहब के पास गए तो जो एक तो जैसे फिरनी पे भाई खंबे गड़ रहे थे 2-3, और एक टंकी लाग रही थी, हम तो उसको सामूहिक काम था, वो बिल्कुल बीच में आ रहे थे। तो हम धनखड़ साहब के पास गए, मैं कहा जी ऐसे ऐसे यार, कई बार शिकायत कर ली बिजली विभाग में, जालियर कोई सुनाई नहीं कर रहा। वहीं से भाई फोन मारा, और जो है ना 2-3 दिन के भीतर वे खंबे हटवाए, व टंकी हटवाई। भाई हमने तो ईसा नेता, ईसा दमंग नेता मिल लिया नहीं भाई। अच्छा हम तो जब से फैन है भाई, और धनखड़ साहब के साथ था, और जो है ना अब की बार धनखड़ साहब को बहुत बढ़िया वोटों से जिताएंगे। अभी आपने बताया आप धनखड़ साहब के पास गए, लेकिन विधायक तो कुलदीप था। नहीं, हम तो धनखड़ केंद्र में तो सरकार है ना जी आज भी। अच्छा एक बात और भी है, अब अगर यहाँ से कुलदीप वत्स बना भी लेंगे हम, केंद्र में जो है मोदी की सरकार है, विधायक से ज्यादा तो फिर भी चल गई अपने इसकी। अच्छा किसी भी प्रकार जो है ना, सरकार तो केंद्र में है ही मोदी की, और बहुत बढ़िया ये राष्ट्रीय सत्र के नेता है जी। ये तो सीएम होने थे, लेकिन ये कुछ गड़बड़ हरियाणा में बैठ गई, उसकी वजह से ये सीएम पद से जो है रह गए वंचित। अच्छा। और उसी की वजह से आप न्यू भी मान लो, उसी की वजह से ये जो है ना नीचे से काट वाट करेगी। जब भाई हारे भी है ना, तो ये हारते भी कौन है। अच्छा हाँ जी, चलो मुख्यमंत्री की मांग उठाई है, वो बता रहे मुख्यमंत्री गाँव के कुछ ग्रामीण हमारे साथ है, एक करके बात करेंगे। क्या माहौल है? अच्छा, किसका अच्छा है? क्या कारण है? कारण ये विकास करे भाई। अच्छा हम बहुत प्रस्ताव 10 साल पीछे गए, 6 महीने स्थायी मंत्री रहा था, 6 महीने मिश्रण दोनों नहर कदेवाली, जहांगीरपुर वाली, लाडपुर वाली, और 6 महीने के अंदर 9 पड़, इसमें अपनी ट्रेन 8 नंबर ट्रेन है, 9 पड़ बनवाई। अच्छा बहुत बढ़िया विकास करे, हमारे गांव में भी कुछ विकास करे, बढ़िया विकास करे, वो अधूरे रह रहे अब। अच्छा वो भी पूरे नहीं हो रही अब इस सरकार में, पूरे नहीं हो यार, नहीं हो। अगर धनखड़ आ जाएगा तो और 10 साल आगे जाएंगे हम। यहाँ से तो विधायक उसने नहीं करे काम। ना उसने नहीं करे भाई, कम में भी ठीक है। धनखड़ साहब ने काम करे, खूब बढ़िया काम करे हैं, और काम करेंगे आगे। अच्छा ठीक है, हम तक कम से कम ना तो 2 योजना के देते हुए ले, तीसरी योजना आप देंगे। अच्छा धनखड़ साहब की वोट, पक्की वोट है? पक्की वोट है। अच्छा ठीक है, उसमें कोई कसर नहीं, काम अच्छे करे, हर अच्छे करता है। चलो क्या माहौल है साहब, क्या माहौल लगा होगा? जी इनके ना के बाद बताऊंगे वो काम हमारी जोड़ जीतेंगे। जैसे राष्ट्रीय सत्र के नेता ना घूमेंगे, लोग आगे समझ में आएगी। जो 5 साल में हमारे गाँव में एक ईंट भी नहीं लगी। अच्छा हम तो 5 साल पाछे गए, और वो नुकसान ही हमने को जता का पूरा करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, राष्ट्रीय नेता भाई इतना बड़ी आदमी है, कोई ना पढ़े लिखे आदमी हमें भले काम करेगा, हमको गाड़ी क्यों मारा है। और बादली की जनता बहुत सैनी है, ये गलत काम नहीं करेगा। और मैं पूरी बादली जनता का अपील करूँ, धनखड़ साहब ने भारी मतों से जिता कर। लोग गांव के कुछ युवा साथी हमारे साथ है, क्या माहौल है लाडपुर गाँव में? गांव में चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का अच्छा माहौल है, पूरे गांव में से जीत के जाएगा। और मैं तो युवा भाइयों से कहना चाहता हूँ, पहले हम ठंडा नेता देखा करते कि भाई नौकरी कौन लगवाओगा, अब पर्चे खर्चे सब खत्म कर दिए हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी विजयी हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। अच्छा चलो युवाओं में क्या माहौल है भाई साहब? अच्छा माहौल है। किसका अच्छा है? अच्छा क्योंकि पहले मैं कांग्रेस ही वोट दिया कुलदीप पक्ष, क्योंकि वो पारिवारिक मामले में ज़्यादा दखलंदाजी करते आगे बैठ के पूरा थोड़ा समय दिए बैठे। पारिवारिक मामले में उनको जाना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे घर में बेतमत भाव कर देते हैं, ठीक है, इसलिए कांग्रेस नहीं चाहिए। कांग्रेस नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो जो कुलदीप वत्स का जो कार्यकाल था 5 साल का, उसमें क्या क्या काम हुआ आपके यहाँ? नहीं, कुछ काम नहीं, बहुत काम। ठीक है, अब के बाद आप खड़गो लें। अच्छा क्योंकि मेरा खुद का जो मेरे साथ बीती है ना, वो बताऊँ, हमारे पारिवारिक मामले में कुलदीप वत्स ने बहुत दखलंदाजी की। अच्छा जी ठीक है,
जिसने हमारे जो घर घर में है ना, मतलब ऐसा कर दिया भाई हम कभी जीवन भर बोल रहे हैं, ऐसा काम कर। अच्छा, इसलिए पहले मैंने कांग्रेस के सोचते तो इनके बार में धनखड़ की बोल बनावाएंगे उनका थोड़ा दूसरे तरीके का। वे जो उसकी पार्टी के मैन जुड़ गया ना, उनकी ज़्यादा सुनते हैं, नीचे तबके की सुनते नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरा खुद की बात। धनखड़ साहब ने कुछ काम वगैरह किए थे? देखो जी, मैं पहले दिल्ली जाया करता, मैं इतना अपना काम में नहीं होता। ठीक है, काम जो कहे थे जो हमारे यहाँ पे अच्छे काम थे, अच्छा ज़्यादा मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली अपना काम ज़्यादा मैं टीम में रहता नहीं, क्योंकि मैं अब आया हूँ इसमें। क्योंकि मेरे साथ जो बीती थी, जो कांग्रेस के कुलदीप वत्स ने जो किया था, उसके बाद में अब की बार जब आप अगली बार आओगे मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, 2019 में चुनाव में 2019 में आपने क्या बताया, क्या किया था 2019 में? 2019 में जी मैंने कुलदीप वत्स की वोट दी थी, पर उन्होंने हमारे पारिवारिक मामले में घुस के, ठीक है, हमारा कुछ ज़्यादा मैटर बढ़ा दिया। अच्छा, ठीक है, इसलिए मैं उनसे थोड़ा दूर हुआ। इस बार बनाएंगे जी, ठीक है, जो हमारे हक में वोट होगी ना, जो मेरे परिवार की होगी, मेरे यारे प्यारे रिश्तेदार की होगी, कांग्रेस को वोट नहीं देने का, ठीक है, ये मेरा खुद का चैलेंज है। अपनी भी भाजपा को गिराएंगे, औरों के भी गिराएंगे? हाँ जी, ठीक है, ठीक है, मैं जी कम से कम नहीं होता 10 गाँव में केबल इंटरनेट रखता हूँ, मैं हर घर में जाता हूँ, हर बंदे को यही सजेस्ट देता हूँ, ठीक है, ये किसी के नहीं, बाबू बेटा, ठीक है, ये एक परिवार को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है, ना कि किसी को। मेरी खुद का इसलिए मैं हर घर जाता हूँ, हर घर में बताता हूँ, ठीक है। अब ये बार ये जितने भी गांव के मौजूद आदमी आए हैं, ये सारे के सारे जो धनखड़ साहब आओगे ना, उनके स्वागत की रूपरेखा तैयार करने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं। इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, ताकि आगे की पहले हम अपना कार्यक्रम तय कर लें तो दिक्कत नहीं आए आगे फिर। इसलिए सारे के सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, मैं इनके सभी का धन्यवाद करता हूँ और इनको सभी को यही कहता हूँ कि भाई अपने टाइम समय से आकर सारे कार्यक्रम को संभालने वाले ये हैं, मैं कुछ नहीं, ये ही देखने वाले हैं, ये करने वाले हैं। ये सभी युवा साथी, ये धनखड़ साहब साथी रहते हैं, इन्होंने आज यहाँ बैठकर कार्य धनखड़ साहब के गांव के आने से पहले उस कार्य को रेखा बनाने का कार्य किया कि कैसे इस धनखड़ साहब के स्वागत को हम भव्य बनाने का कार्य करेंगे, किस तरीके से हम कैसे मतलब वो सभी अब भविष्य गर्भ में है। अब जितने धनखड़ साहब आएंगे देखना, लाडपुर गाँव में उनका बहुत ज़बरदस्त भव्य स्वागत होना है, और वो डिजर्व करते हैं क्योंकि उन्होंने काम ऐसे करे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहूँगा, जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं, उन्होंने आज कल जो एक लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य किया है, उनके टीम ने मिलके, और जो हमारे साथी गांव से, ये साथ में गांव है पेलपा, उस गांव से बसपा से जो अपने एक टिकटार्थी साथी थे महेंद्र जी, उनको हमने ये सुनना मिला है कि भाई ज़बरदस्ती उनका फार्म उठाने का कार्य किया गया। वो एक पूरा 36 बिरादरी और ख़ासकर अपना हरिजन समाज इस बात का विरोध करता है कि उन्होंने एक कुकृत्य किया है, ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि यहाँ पे चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, और कैसे कैसे उनको दबाव डाल के उन्होंने किया, इसके लिए मैं पूर्णतः उनकी निंदा करता हूँ। पूरी कांग्रेस पार्टी की इसके लिए निंदा करता हूँ। हम सबको उस भाई का साथ देना चाहिए, और ऐसे आदमी को जिसकी झूठी डिग्री, झूठे वादे, सबको झूठा, और वो आज अभी जो सरकार कह रही है कि कांग्रेस सरकार, उसके आने से पहले ऐसे गुंडागर्दी करे, तो उनको है ना बदले की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या की है, दबाव की राजनीति करने का यहाँ आरोप लगाया जा रहा है लाडपुर गांव से। उनका कहना है कि दबाव की राजनीति कर रही है कांग्रेस, और जो अन्य प्रत्याशी हैं उनको दबाकर उनका फार्म उठवाने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद। लाडपुर गांव से हमारे साथ बलवान सिंह है, पूर्व में सरपंच का चुनाव भी लड़ चुके हैं। क्या माहौल है लाडपुर गाँव का? सर, पहले तो आपके चैनल को आपको नमस्कार। हमारे गांव में, लाडपुर गांव में बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है। धनखड़ के पक्ष में सारी वोट जाने लग रही है, बहुत ही अच्छा माहौल है। अच्छा, क्या कारण है इसका? कारण जी काम बोलता है, तो किसी को हम याद रखेंगे तो उसके काम के लिए, कर्म के लिए याद रखेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पिछली योजना में, और आपको मालूम है ब्लॉक आ गया, सचिव आ गया, थाना आ गया, नगर पालिका भी आने लग रही थी, वो किसी कारण रहेगी, चलो अब आ जाएगी। चलो, कांग्रेस के जो यहाँ से विधायक है, उन्होंने क्या काम किया? सर, सच बताऊँ तो मुझे इन 5 सालों में पर्सनल किसी के नोते पे आगे तो आगे, नहीं तो कोई काम के लिए आए नहीं। अच्छा,
वैसे तो मैंने गाँव में कोई नहीं काम आते? नहीं दिखाई नहीं दिया ऐसा। गाँव में नहीं आते काम, सार्वजनिक काम। ऐसा कोई सार्वजनिक काम तो है ही नहीं ठीक हमारी नज़रों में।